हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मंजा एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये प्रश्न फ्रेंड्स, इसमें हम टॉप जो कि एमसीक्यू प्रश्नों को 13 एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और थियरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे रक्त के बारे में, यानी रक्त क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके समूह, और ये किसमें कितना पाया जाता है। इसकी हम सारी जानकारियां इस वीडियो में फ्रेंड्स देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। यानी मानव रक्त क्या होता है? तो खून, जो कि रक्त, इसे हम बोलते हैं खून, यानी इसे हम बोलते हैं रक्त, खून को ही रक्त बोलते हैं। एक विशिष्ट शरीर का जो कि तरल पदार्थ है, जो आपके पूरे शरीर में नियंत्रण प्रवाहित होता रहता है, यानी हमारे शरीर में नियंत्रण प्रवाहित होता रहता है। इसके चार भाग होते हैं: प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिका आपके रक्त का अधिकांश भाग जो कि बनाती है। चलिए इसके और कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम बताएंगे यानी रक्त कितने प्रकार का होता है। जो रक्त होता है यह कितने प्रकार का होता है? तो रक्त को मुख्यतः दो भाग होते हैं, यानी रक्त के कितने भाग होते हैं? दो प्रकार होते हैं। लाल रक्त कणिका या कोशिका बोलते हैं, कण बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं रेड ब्लड सेल। इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं, और इसे हिंदी में लाल रक्त कोशिका बोलते हैं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका, इसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका भी फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा रक्त में एक और पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। और मुख्य इसके जो रक्त होते हैं, इसके मुख्य चार समूह हैं। कितने समूह हैं? चार समूह हैं। पहला समूह है, ग्रुप बी बोलते हैं, ए, दूसरा है बी, और तीसरा है ए बी, और चौथा है ओ। ये क्या होता है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लाल रक्त कोशिका में कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। चलिए इसकी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं आपको। इसका यूज क्या है और कौन सा ब्लड किसे रक्त लेता है और देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा। पहले हम बात करेंगे मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पे लिखेंगे हम, एक वयस्क मानव शरीर में लगभग यानी औसतन 4.5 से 5.7 लीटर रक्त होता है। यानी 4.5 से 5.5 लीटर तक मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। यह मात्रा शरीर के कुल वजन का लगभग से 7 से 8% जो कि होता है, यानी 7 से 8% होता है। हालांकि रक्त की मात्रा व्यक्ति के आकार, लिंग और उम्र के अनुसार बदलता रहता है। आप देख सकते हैं मनुष्य का, यदि कोई भी मनुष्य जो कि 56 kg का है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 56 kg का है, 55 यानी 56 kg का है, तो इसका हम 7% निकाल देंगे या 8%, 7 से 8% होता है। तो हम अनुमानतः एक बता सकते हैं कि उनमें शरीर में जो कि कितना ब्लड है यानी खून है। तो अगर हम 7% इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 100, और इसे हम डिवाइड कर कर इसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो जितना आएगा वो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा हो जाएगा। 56 kg मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा आप बता सकते हैं। ऐसे जितना भी वजन हो, वजन का 7 से 8% आप निकाल देंगे तो खून की मात्रा आपको पता चल जाएगा, यानी रक्त की मात्रा। चलिए अब बात करते हैं मानव शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप, यानी मानव शरीर में ब्लड ग्रुप के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे दिया है ग्रुप ओ किसी भी लाल रक्त कोशिकाएं दान कर सकता है, यानी लाल रक्त कोशिका को दान कर सकता है ब्लड ग्रुप ओ। यह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। समूह ए बी और ए बी को दान दे सकता है। ए बी जो है ए बी को ही दान सकता है। ये जो ब्लड ग्रुप ओ है यह सभी को दान कर सकता है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है यह सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, लेकिन अन्य सभी से प्रदान भी कर सकता है, और ये सिर्फ दे सकता है ए बी को, और किसी भी ब्लड ग्रुप से यह प्रदान कर सकता है।
समूह बी और समूह ए बी को लाल रक्त कोशिका दान कर सकता है। जो बी है, समूह बी को और ए बी को लाल रक्त कोशिका दान कर सकता है। चलिए हम इसके कुछ डिटेल में हम बताते हैं आपको कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दान कर सकता है। देखिए आप यहाँ पर डोनर और रिसेप्शन देख सकते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए जो है ए को दान कर सकता है। किसे दान कर सकता है? ए को दान कर सकता है। और ब्लड ग्रुप जो कि ए है ये दान कर सकता है किसे? ए बी को दान कर सकता है। किसे दान कर सकता है? ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। अब ऐसे ही देख सकते हैं आप ब्लड ग्रुप बी, जो ब्लड ग्रुप बी है यह किसे दान कर सकता है? बी को दान कर सकता है। और यह किसे दान कर सकता है? ए बी को दान कर सकता है। ऐसे हम देख सकते हैं जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। किसे दे सकता है? ए बी को ही दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है सिर्फ ए बी को दे सकता है और ले सकता है किसी ए और बी दोनों से ले सकता है। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप को यह सार्वभौमिक होता है। यह क्या होता है? सभी को रक्त दे सकता है। जैसे ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है, मतलब ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसे हम सार्वभौमिक बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पता चल गया होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे रक्त दे सकता है और ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दे सकता है और ले सकता है। यहाँ पे दिया है ए रक्त समूह वाले व्यक्ति, जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं वह सिर्फ ए या ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। किसे दे सकता है? सिर्फ ए वाले को या ए बी जो है उसे रक्त दे सकता है। बी वाला है जो बी को या ए बी को दे सकता है। और वो रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह को दे सकता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक दाता। यानी जिसका ओ रक्त समूह वाला है यह किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा पॉइंट है ए बी। ए बी क्या है? रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल ए बी को ही क्या दे सकते हैं? रक्त दे सकते हैं। इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको थ्योरी के माध्यम से ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया, मानव रक्त के बारे में समझाया। तो इसके हम अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करते हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो चलिए हम, यदि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन की जानकारी आपको मिल गई होगी तो आप जो जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो आपको बताया 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन 38वां प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो आपको ये भी पता होगा, मनुष्य के रक्त के जो कि 4 समूह होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 समूह होते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? देखिए प्लाज्मा भी रक्त में पाया जाता है। तो रक्त में जो कि 60% प्लाज्मा पाया जाता है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? यह पाया जाता है लोहा और सोना, यानी उपयुक्त दोनों पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का जमने में जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? मुख्य प्रोटीन आपको बताना है फाइब्रोनोजन, ये मुख्य प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दिया होता है अस्थि मज्जा में। आपको बताया डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, आपको हमने बताया इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? आपको प्रश्न पूछा जाता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी ये होता है व्हाइट ब्लड सेल, यह सबसे कम पाया जाता है।
10 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, आरबीसी। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? यह 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। 12 नंबर प्रश्न है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ये प्रश्न आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरबीसी की मात्रा होती है 600 और डब्ल्यूबीसी की मात्रा होती है 1, यानी 600 संबंधे 1, यानी इसकी मात्रा होती है। 30 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? यह करता है विटामिन के। कौन सी विटामिन करती है? विटामिन के करती है। 14 नंबर प्रश्न है, रक्त में यानी आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो शेष भाग बचता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन की कितना परसेंट होता है? तो आपको हमने बताया 7% होता है। 16वां प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितनी होती है? तो आधा लीटर कम होती है, यानी पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है महिलाओं में खून की मात्रा। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। 90वां प्रश्न है, पूर्ण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यह प्लीहा और स्प्लीन को कहा जाता है, यानी उपयुक्त तो दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 21 नंबर प्रश्न है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? यह क्या हो जाता है? आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में, तो आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। तो कार्ल लैंडस्टेनर जो कि वैज्ञानिक थे, आरएच फैक्टर की खोज किए थे। अगला 23 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो यह होता है 120 से 80 mmHg होता है। ये भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला 24 नंबर प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। 25 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण जो कि रक्त यहाँ पर होगा, रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, यहाँ पर रक्त होगा, रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, यह होता है हिपेरिन के कारण, जो कि रक्त शरीर में नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।